बड़ी खबर की झारखंड की, क्योंकि झारखंड में सियासी माहौल लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की बैठक भूपेश बघेल और जी एम मीर की अध्यक्षता में हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से यह कह दिया गया था कि 35 से 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और अगर ज्यादा विधायक जीत कर आते हैं तो सीएम भी उनका होगा, जिस पर अब जेएमएम ने पलटवार किया है और जेएमएम ने कहा है, देखिए, गुलाम अहमद मीर तो अभी कश्मीर में चुनाव भी लड़ रहे थे, लेकिन हमारे संगठन ने भी और संगठन में भारी दबाव है कार्यकर्ताओं का। जो काम हम लोगों ने किए हैं पिछले 5 वर्षों में कि सभी 81 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़े और उसकी पूरी तैयारी हमारी है। यदि किसी को ये गलतफहमी होगा तो 2009 भी उनको याद रखना चाहिए। 2019 के पहले 2014 भी याद रखना चाहिए। इसलिए मैं और ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। हम साझा सरकार चला रहे हैं और जुबान भी साझा होना चाहिए। हमने लोकसभा में उनको जीत कर दिया है। विधानसभा का चुनाव एकमात्र हमारे नेता, वर्तमान में मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, गुरु जी के आदर्श पर पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जो भी हमारे साथ आएंगे, हमारे नेतृत्व के तहत चलेंगे, उनका हम स्वागत करते हैं। अन्यथा 81 विधानसभा सीट पे सांगठनिक रूप से हम इतना मजबूत है कि हम यदि चुनाव लड़े तो हम कम से कम 55 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। कि चुनाव गठबंधन में अगर लड़ना है तो वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ना है, नहीं तो फिर रास्ते अलग अलग होने से भी परहेज नहीं किया जा सकता। और जेएमएम ने सख्त लहजे में 2009-2014 की बात भी कांग्रेस को याद दिलाई है। नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, जेएमएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया? लगता है काफी सख्त लहजे में। हम कल भी ये चर्चा कर रहे थे कि आखिर कांग्रेस ने अगर इतनी बड़ी बात कह दी है तो जेएमएम और आरजेडी के रिएक्शन का इंतजार होगा, और वही हुआ। जेएमएम ने लगता है काफी सख्त लहजे में संदेश दे दिया है। क्या कुछ कहा गया जेएमएम की तरफ से? देखिए, कल प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची में थे। रांची में उन्होंने संवाद कार्यक्रम में जो बयान दिया था, हालांकि वो बयान कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए, जोश भरने के लिए दिया था, लेकिन उस बयान के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आमने सामने नज़र आ रही है। जहां एक और कांग्रेस ने जो संवाद के दौरान ये कहा था कि अगर 35 से 40 सीट उन्हें मिलती है और उनमें से 25 से 30 सीटों पर अगर वो जीत हासिल करते हैं तो रोटेशन में उनके मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये बयान कल दिया गया था। हालांकि जिस तरह से मैंने कहा कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बयान दिया गया था, लेकिन आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब लोकसभा चुनाव में जितने भी यहाँ से अगर बात करें लोकसभा प्रत्याशी खड़े हुए थे, उसके बाद जितने भी जीते और सांसद बने वो देने का उन्होंने काम किया। लेकिन विधानसभा चुनाव में एक ही नेतृत्व करता होगा, वो होगा उनके नेता मुख्यमंत्री और उनके कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन। उनके अगर नेतृत्व में वो चाहते हैं कि चुनाव लड़े गठबंधन में, तब सही रहेगा। अगर नहीं चाहते हैं तो अकेले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा 81 के 81 विधानसभा सीट पर लड़ सकती है और इनमें से 50 से 55 सीट जो है वो जीत सकती है। तो कह सकते हैं सीधा सीधा मैसेज जो है वो कांग्रेस को देने की कोशिश की गई है कि अगर आप कुछ इस तरह का सोच रखते हैं या फिर किसी के दबाव में इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो ये एक सिंपल सा मैसेज है कि हमने जो बात कहनी थी वो कह दी है। नेतृत्वकर्ता एक होगा, वो होगा हेमंत सोरेन और उन्हीं के नेतृत्व में आपको चुनाव लड़ना होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि
जो 9 की चुनाव हुई थी उसमें भी उन्होंने एक तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या हासिल हुआ वो भी देखने वाली बात थी, 2014 में क्या हुआ वो भी देखने वाली बात थी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इतिहास याद दिलाते हुए उदय झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जो नेतृत्व करता है वो हेमंत सोरेन होंगे और हेमंत सोरेन के अलावा कोई नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो उन्हें अकेले चुनाव लड़ना होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा इतना सक्षम है और इतनी मजबूती तैयार कर चुकी है इन 5 वर्षों में। जिस तरह से सरकार ने काम किया, इन 5 वर्षों के बाद जो है वो 81 के 81 विधानसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं साफ मैसेज जो है कांग्रेस को दे दिया गया है कि अगर कांग्रेस के खेमे में कुछ इस तरह का विचार किया जा रहा है, इस तरह का भावना उत्पन्न हो रहा है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे क्या करेगी अगर ऐसा कांग्रेस की ओर से सोच रखा जाता है। तो उदय नीरज, तो अब हमें इंतजार इस बात का होगा कि अब जेएमएम के इस सख्त लहजे में मिले संदेश के बाद कांग्रेस क्या कहती है, ये देखने वाली बात होगी। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड में गठबंधन में गांठ पड़ती नजर आ रही है और दोनों ही तरफ से बयान इस तरह के आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब दोनों ही खेमों के बड़े नेता आपस में बैठेंगे तो बात को कैसे संभालते हैं और आगे क्या कुछ होता है।